लड़का झुग्गी बस्ती में पैदा हुआ था। घर की हालत इतनी खराब थी कि खाने तक के पैसे नहीं थे। मजबूरी में माँ उसे अपने भाई के पास ले गई, जो एक होटल चलाता था, ताकि वह कुछ काम करके पैसे कमा सके। लेकिन मामा टाल मटोल करता रहा। उसे लगता था कि छोटा बच्चा कोई काम नहीं कर पाएगा। माँ ने बहुत मिन्नतें की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी लड़के की नजर पास खड़े एक ऊंट पर पड़ी, जिसके पैर में चोट लगी थी। उसने तुरंत कुछ जड़ी बूटियां ली, उन्हें पीसकर ऊंट के घाव पर लगा दिया। यह सब मामा ने देख लिया। लड़के की मासूमियत और दयालु स्वभाव देखकर मामा का दिल पिघल गया और उसने लड़के को होटल में रहने और काम करने की इजाजत दे दी। लड़के का कोई नाम नहीं था, सब उसे छोटू कहते थे। होटल में एक और कर्मचारी था, लंबा पतला, जिसे सब बड़ा बंदर कहते थे। वह लड़के को कमजोर समझकर उसे सताता रहता था। सारे गंदे और भारी काम उसी से करवाता, यहाँ तक कि कमरे में सोने भी नहीं देता था। लेकिन लड़का बहुत होशियार था। एक दिन उसने हवा में डरावनी आवाजें फैलाई, कपड़े बांस पर बांधकर भूत जैसा बना दिया। बड़ा बंदर डर गया और भाग गया। इस तरह लड़का कमरे में घुसने में कामयाब हो गया। अगले दिन मामा ने बताया कि दुकान की पहचान उसकी स्पेशल दूध चाय है, और खुद अपने हाथों से लड़के को एक कप बनाकर पिलाया। लड़के ने सिर्फ एक बार देखकर पूरी विधि याद कर ली और थोड़ी देर में वैसी ही चाय बनाकर मामा को दे दी। मामा बोला, क्या मुझे बेवकूफ समझता है? यही तो मेरी चाय है। तब लड़के ने उसके सामने फिर से चाय बनाकर दिखा दी। मामा हैरान रह गया। मामा ने पूछा, तेरा सपना क्या है? लड़के ने कहा, टाई पहनकर बड़ा आदमी बनना है। मामा हंसते हुए बोला, सपने मत देख, जल्दी से डिलीवरी पर जा। दूध चाय की डिलीवरी करते समय लड़का एक आलीशान महल के पास पहुंचा, जहां उसने एक कमरे में बंद राजकुमार को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन बात नहीं की। लड़का पढ़ने का बहुत शौकीन था, खाली समय में हमेशा किताबें पढ़ता। एक दिन टीवी पर उसने देखा कि लोग एक आदमी को सलाम कर रहे हैं। मामा ने बताया, वह एपीजे अब्दुल कलाम है, हमारे देश के राष्ट्रपति। यहीं से लड़के को एक लक्ष्य मिला। वह बालों में खाने का तेल लगाकर राष्ट्रपति जैसा दिखने की कोशिश करता और सबको बताता कि राष्ट्रपति कलाम कभी अखबार बेचकर पढ़ाई करते थे। लड़का उन्हें अपना आदर्श मानने लगा और खुद को भी कलाम कहने लगा। उधर राजकुमार की जिंदगी नियमों से भरी थी। वह आम लोगों से बात नहीं कर सकता था, लेकिन जब कलाम उससे मिला तो दोनों तुरंत दोस्त बन गए। राजकुमार को हिंदी नहीं आती थी और कलाम को अंग्रेजी नहीं। दोनों एक दूसरे के टीचर बन गए। कलाम ने उसे पेड़ पर चढ़ना सिखाया और राजकुमार ने कलाम को घुड़सवारी। क्योंकि राजकुमार को आम लोगों से मिलने की इजाजत नहीं थी, वे हमेशा छिपकर मिलते थे। कलाम की चाय की तारीफ होने लगी और मामा का व्यवहार भी उसके साथ अच्छा होता गया। इसी दौरान मामा जिसे पसंद करता था, शियाओ में, वह दुकान पर आई। उसे कलाम बहुत प्यारा लगा और उसने उसे फ्रेंच सिखानी शुरू कर दी। जब कलाम को पता चला कि राजकुमार फ्रेंच परीक्षा से परेशान है, तो उसने उसकी मदद की। कलाम की लगन देखकर शियाओ में बहुत प्रभावित हुई। वह उसके साथ झुग्गी बस्ती तक आई और चाहती थी कि कलाम को दिल्ली भेजकर पढ़ाया जाए, लेकिन माँ ने मना कर दिया। उसे लगा कि गरीबों के लिए पढ़ाई बेकार है, बस पैसा कमाना चाहिए। उधर बड़ा बंदर अकेले काम करते करते चिढ़ गया और गुस्से में कलाम की सारी किताबें जला दी। उसी समय राजकुमार ने फ्रेंच परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया और कलाम को तोहफे में टाई और शर्ट दी। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहनकर खुद को सगे भाई जैसा महसूस किया। होटल लौटकर कलाम को पता चला कि उसकी किताबें गायब हैं। गुस्से में उसकी बड़े बंदर से लड़ाई हो गई। मामा ने बिना कुछ सुने दोनों को थप्पड़ मार दिया। कलाम ने ठान लिया कि वह पढ़ाई से ही अपनी किस्मत बदलेगा।